खीरी। जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने ब्रेनो ब्रेन पंजाबी कॉलोनी सेंटर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। इस सम्मान से बच्चों में उत्साह के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा और यह संस्थान के लिए गर्व का पल बना। दिल्ली में आयोजित ब्रेनो ब्रेन की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में सेंटर के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जनपद का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में 28 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें 4 बच्चों ने चैंपियन ट्रॉफी, 10 ने स्वर्ण पदक और 7 ने रजत पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सेंटर हेड सुप्रीत कौर के अनुसार ब्रेनो ब्रेन कोर्स बच्चों के सर्वांगीण मानसिक विकास में सहायक है और इसके जरिए बच्चों की सुनने, सीखने, आत्मविश्वास, एकाग्रता और अभिव्यक्ति क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है। अबेकस तकनीक के माध्यम से बच्चे जटिल गणितीय प्रश्नों को भी बेहद कम समय में हल करने में सक्षम हो जाते हैं। सेंटर संचालक मनदीप सिंह ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अभिभावकों के सहयोग तथा फैकल्टी रागिनी मैम और राखी मैम के मार्गदर्शन को दिया। इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है और अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिल रही है। अदिति माथुर, अनाया फातिमा, दिवित गुठेरवाल, तुषित यादव ने चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया। स्वर्ण पदक पाने वालों में आरुषि शाह, पाविका गुप्ता, अनर्व, हंजला खान, दित्या दीक्षित, अरूज सचान, अभिराज शाह, अनुषा फातिमा, जॉय गोठेरवाल, गुनीत सिंह तथा रजत पदक में अर्चिता, अरूज खान, इबा फातिमा, रक्षिता रावत, रुद्राक्ष गुप्ता, रक्षित रावत, अभिजीत सिंह पाकर जिले का नाम रोशन किया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप सिंह। क्या बच्चों को सिखाते हैं? हमारा ब्रेनो ब्रेन सेंटर है जो अबेकस सिखाया जाता है हमारे सेंटर पे। अबेकस सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बच्चों का जो मेंटल लेवल इससे ग्रोथ होती है, बच्चों की लिसनिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, बच्चों का कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, ये सब बच्चों का पूरे दोनों ब्रेन बच्चों के इम्प्रूव होते हैं इससे। लेफ्ट और राइट दोनों बच्चों ब्रेन्स बच्चे इम्प्रूव होते हैं। जिलाधिकारी महोदय पास किस लिए आना हुआ? ये 26 तारीख को नेशनल लेवल प्रतियोगिता हुई थी ब्रेनो ब्रेन की, जिसमें पूरे देश के बच्चे आए थे सेंटर्स के, ब्रेनो ब्रेन सेंटर्स के, जिसमें तमिलनाडु के बच्चे भी थे और कलकत्ता के बच्चे भी थे, बॉम्बे से भी आए थे, दिल्ली के खुद के बच्चे भी थे। दिल्ली में नेशनल लेवल प्रतियोगिता हुई थी जिसमें लगभग 70,000 बच्चों ने प्रतिभाग किया। हमारे सेंटर लखीमपुर से लगभग 28 बच्चे गए थे, जिसमें से 21 बच्चों का नतीजा 10 बच्चों को गोल्ड मेडल, 4 बच्चों को चैंपियंस ट्रॉफी और 7 बच्चों को सिल्वर मेडल मिला। किसको श्रेय देंगे? हमारा ये श्रेय अभिभावकों को है और हमारे सेंटर की जो टीचर्स हैं, सुप्रीत मैम, रागनी मैम और राखी मैम, इनको ये पूरा श्रेय जाता है और बच्चों की मेहनत को श्रेय जाता है। इन बच्चों को जो आप सेलेक्ट करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है? किस बेस पे आप इनको सेलेक्ट करके लेके जाते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जितने बच्चे जाते हैं सब जा सकते हैं। उसके प्रैक्टिस सेशंस चलते हैं, महीने भर पहले प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। उसके आधार पर जिस बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है वो जाके वहाँ पर देता है और बच्चों की तैयारी के अनुसार उनका रिजल्ट आता है। बड़ा कीर्तिमान रचा है, आपको क्या लगता है? आप लोग सेटिस्फाई हैं? जी सर, बिल्कुल सेटिस्फाई है। बहुत अच्छे से एक्चुअली इस अबेकस के थ्रू इन बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा है, इसके अलावा बच्चों का फोकस बहुत अच्छे से बढ़ा है। कैलकुलेशन जो एक बहुत टफ चीज़ होती है बच्चों के लिए, वो इन लोगों के लिए फन बन गई है, एक गेम बन चुकी है। तो एक बहुत अच्छा इन लोगों को एनवायरनमेंट मिल रहा है, इन लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है कि आप कैसे आने वाले टाइम में हमारे लिए कैलकुलेशन जो होती है क्लासेस के अंदर वो बहुत टफ हो जाती है, कुछ बच्चे उसी में वीक होते हैं। तो ये जब प्लेटफॉर्म बच्चों को अभी से मिल रहा है तो उनके लिए जो कैलकुलेशन एक चीज़ है वो बहुत ईजी हो चुकी है। उसके अलावा जो टीचर्स का जो सपोर्ट है यहाँ पर तो वो बहुत अच्छा है। तो इसमें बच्चों का ओवरऑल सारी चीज़ों का एक जो ग्रो होना चाहिए बच्चों का इस एज के अंदर वो इन सबको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अबेकस हो गया, अबेकस के साथ साथ इन बच्चों का जो मेंटल लेवल है, मेंटल कंसंट्रेशन है वो बहुत अच्छा हो चुका है। इस समय आपके बच्चे जो पहले क्लास में जो परफॉर्म कर रहे थे, इस समय आपके बच्चे जो है क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं पहले की अपेक्षा अब? सर बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया है कि मैथ अब एक फन बन चुका है, एक गेम बन चुका है बच्चों के लिए, क्योंकि इनके लिए कोई भी कैलकुलेशन है वो बहुत इजी है करना। तो ये इनके लिए बहुत चीज़ें हैं। जैसे इसके अलावा जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स वगैरह है वो भी यहाँ पे कराई जाती है। तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जैसे मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में आ रहा है तो उनके लिए जो इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है वो याद करना बहुत टफ हो जाता है। तो उसमें भी ये चीज़ यहाँ पे कराई जाती है, तो उसका इनको बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है। स्कूल का स्टाफ कितना सपोर्ट करता है?
सर बहुत सपोर्टिव है। अगर बच्चों का क्लासेस छूट भी जाता है तो बहुत उन लोगों को वापस से बैकअप सपोर्ट मिलता है। तो मतलब आप पीछे नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी हो। अगर आप वीक भी है तो भी आपको आगे लाया जाएगा, फुल सपोर्ट दिया जाता है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपका बच्चा एब्सेंट है तो उसको तो ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। और जो वे आर टीचिंग है बहुत अच्छी है मैम, ऐसा लगता है मेरी मैम है एज अ फ्रेंड वो ट्रीट करती हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग दिल्ली इतना ज़्यादा एंजॉय करके आए कि मुझे लगे नहीं एग्जाम देने आए। बच्चों ने 3 महीने में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हम 100% लेकर के आए। बच्चों ने बच्चों को कुछ ना फन भी बहुत किया है। फन किया और तकलीफ में वो राखी मैम तो उसका तरीका बनाने का बहुत अच्छा है। मुझे कि बच्चे बोलते थे मम्मा नेक्स्ट टाइम मत आइएगा, मैंने अकेले आएंगे मैम के साथ। आज इस समय जहाँ पे बच्चों को मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जाती हैं, एक एक्स्ट्रा कोर्स दिया जाता है, क्या उस समय बच्चों को खेलने का समय होता है? क्या उसमें नहीं लगता कि ये एक्स्ट्रा हम लोड ला रहे हैं बच्चों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बच्चे एक्साइट रहते हैं क्लास में जाने के लिए। बहुत बेनिफिशियल है। मैथ के जो सम्स है स्कूल के बहुत बच्चे बहुत एक्साइट हैं क्लास में जाने के लिए। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो छुट्टी करना ही नहीं चाहते हैं। मैम जो है एज अ फ्रेंड ट्रीट करती हैं। जो भी छूट जाता है तो ऑनलाइन क्लासेस देती हैं और वो वीडियो रेगुलर मतलब मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा। आज मोबाइल का दौर है, आज देखा जाता है हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ क्या करते हैं, लेकिन आपके जो ये बच्चे हैं क्या ये मोबाइल पे अपना कितना समय देते हैं? और जो समय बचता है उसमें कितनी देर तक ये अपने क्लासेस देते हैं और इस पर होमवर्क करते हैं? क्लासेस के लिए तो एक्चुअली इनका एक टाइम टेबल डिसाइड है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। उसी में कि बच्चे किस टाइम मोबाइल देखेंगे, किस टाइम वो टीवी देखेंगे, ये पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे का डिसाइड करें। क्या लगता है आपको कि जब से बच्चों ने ज्वाइन किया है तब से स्क्रीन टाइम क्या है? जी बिल्कुल कम हुआ है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों ने हिस्सा लेना शुरू किया है। और जो मैम है उसके साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ गेम भी कराती है। तो बच्चे हम लोगों पे कोई बर्डन नहीं कि हम कोई बर्डन नहीं हम लोगों पे। कुछ कराना है मैम कराती हैं। छूट जाता बच्चा नहीं आया, फीवर आ गया, कुछ किया, बस हम लोगों को डे में 15 मिनट देने पड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और मैं ट्यूशन ज्वाइन करा रखी हूँ, ट्यूशन भी है तो मुझे तो कुछ भी नहीं कराना पड़ता है। तब से मैम अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, आप डेली बच्चे को आप ट्यूशन भी ज्वाइन करवा सकते हैं। डेली की डेली मैम इतनी रिस्पॉन्सिबल है, जो छूटा हुआ मैम खुद कराएंगे। 65, 30, 90, 67, less 84, 86, less 28. That is 277. आप तो अपने उस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सर आप भी मोबाइल पे टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। So multiplication triple multiply से आप क्वेश्चन पूछिए। फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 400 plus 1, 563 into 7. Yes. 3941. That's 3941. मैं एक और पूछूं। Yes. Second one. Speak loudly ना, जिसको पहले वो speak। Answer is 743 into 6. No. 4458 is the time. ऐसा लगे कि हाथ मार दिया जाए तो हाथ से करना है या ब्रेन से करना है? ब्रेन से करना है। तो हाथ से मिला। एक्चुअली ये अबिकस पे जब करते हैं ना तो उनका अबिकस पे शुरू। उसके बाद में जितना ऊपर जितना लेवल, जैसे लेवल 9 है 10 है, इस लेवल में तो बच्चे पहुंच जाते हैं। 10 लेवल का सब कुछ होता है तो वो फिर मेंटली होगी, कोई मूवमेंट नहीं होती है। फिंगर विदाउट फिंगर मूवमेंट से भी करते हैं। बट स्टार्टिंग में लेवल 1 में लेवल 2 में तो अबिकस से शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनका मेंटली स्टार्ट होता है, मेंटल अबिकस से। तो मेंटल में करते हैं फिंगर मूवमेंट के साथ। आफ्टर दैट और जब लेवल पढ़ते हैं 7, 8, 9, 10 तो वो फिंगर मूवमेंट्स करते हैं। इसमें आप काम बहुत दिन से करते हो। सर ये बच्चे पहले तो फ्यूचर में जैसे लड़के कंपटीशन में जाते हैं तो ये कितना काम सर कंपटीशन के टाइम पे बहुत बेनिफिट जो कंपटीशन के टाइम पे जो हम लोगों को हम आपको बताते हैं जैसे हमने अभी कंपटीशन की बात की तो ये कंपटीशन 60 सम्स को 3 सेकंड्स में करते हैं, 3 मिनट्स में करते हैं।
60 सम्स इन्होंने 3 मिनट में किया, उसमें अचीव कर दिया। 60 सम्स किए हैं इन्होंने 3 मिनट। और ये जो अचीवमेंट्स है ये सब उन्हीं में, किसी ने 40 सम्स कर लिए, किसी ने 30 किए। तो जब इनकी स्पीड ग्रो हो जाती है, जब स्पीड ग्रो होती है तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन में, और आज के टाइम में कंपटीशन वेरी स्पीड के सम्स करते हैं, जैसे अभी मैम ने बोले ना, इसी तरीके के सम्स होते हैं, एडिशंस के होते हैं, सब्ट्रैक्शंस के होते हैं, ये सब सम्स होते हैं। तो उसके अगर 60 सम्स होते हैं, उसमें बच्चों ने जितने 3 मिनट से जितने ज़्यादा सम्स उसके अकॉर्डिंग अचीव है। और आगे फ्यूचर में जो कंपटीशन है, हमारे सर कई बच्चे पास आउट ऐसे हैं, हमारे सेंटर में तो नहीं है, कि हमने बहुत जल्दी हमने 4-5 साल से स्टार्ट किया इसको। लखनऊ वगैरह के जो सेंटर हैं, IIT के बच्चे जिन्होंने ब्रेनो ब्रेन किया, और उनके मतलब स्टेटमेंट में ब्रेनो ब्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा चल कॉम्पिटिशन। तो ये कॉम्पिटिशन सारा स्पीड्स के ऊपर है, जितना ज़्यादा स्पीड पे शोकेस कराएंगे तो वैसे ही उतना अच्छा होगा। सर एक फोटो खींचा। जी मैम बताएं, क्या ब्रेनो ब्रेन क्या है ये? सर ब्रेनो ब्रेन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता। अब सिंपल सी बात है, एकाग्रता जिसकी इम्प्रूव हो जाएगी वो बच्चा अपने आप हर एक चीज़ में कुशल हो जाएगा, चाहे मैथ्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे प्ले है, चाहे कुछ और है। हम किचन में खाना भी बनाते हैं, अगर हम एकाग्र नहीं हैं तो हमको याद नहीं रहेगा कि हमने नमक डाला कि ना डाला। सेम इसी तरह एकाग्रता हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, हर बड़े के लिए ज़रूरी है। तो हम बच्चों की एकाग्रता को इम्प्रूव करते हैं। क्या इसके लिए कोई उम्र का निर्धारण है? बिल्कुल सर, हमारे पास UKG से लेकर क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चे आते हैं जो कि यहाँ पर अपना कोर्स करते हैं और उनमें चेंज आता है। कितना लंबा कोर्स रहता है, क्या समय लगता है? सर एक लेवल 3 महीने का होता है और टोटल 10 लेवल्स हैं, तो लगभग 2.5 से 2.5 साल का कोर्स है। किस उम्र तक का, क्या उम्र है, लिमिटेड सीमा इसकी क्या है? लिमिटेड सीमा इसकी 5 साल है। 5 साल के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ब्रेनो ब्रेन ज्वाइन करने के बाद उनका स्कूल का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो चुका है। इसमें किस किस तरह से आप उनको क्या क्या कोर्स किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? सर देखिए, हम लोग बच्चों को एबेकस सिखाते हैं। एबेकस एक ऐसा टूल है जिससे बच्चों की कंसंट्रेशन तो इम्प्रूव होती ही है, इसके अलावा उनकी मैथ्स बहुत इम्प्रूव होती है। अभी आप लोग बच्चों की मैथ्स स्किल देखेंगे कि बच्चे किस तरह बिना कॉपी पेंसिल को यूज़ किए मैथ्स के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से उंगलियां घुमा घुमा के आंसर दे रहे हैं। ये उनकी एकाग्रता इम्प्रूव हो गई है, इसलिए वो कर पा रहे हैं, और साथ में उनके माइंड में एबेकस घुस चुका है, एबेकस छप चुका है। इस वजह से वो एबेकस के बीड्स माइंड में ही मूव करते हैं और अपनी फिंगर्स चला के और आंसर देते हैं। आज जब डिजिटल का दौर है, आज साइंस ने AI जैसा ऐप लॉन्च कर दिए, तो ये एबेकस की आवश्यकता क्या पेरेंट्स को है बच्चों? सर बिल्कुल एबेकस की ज़रूरत है। आप हमारे बच्चों को क्वेश्चन बोलिए और वो आंसर करेंगे। आप अपने कैलकुलेटर पे इतनी जल्दी वो क्वेश्चन नहीं टाइप कर पाएंगे जितनी जल्दी हमारे बच्चों का आंसर भी आ जाएगा। क्या डेमो दिखाएंगे थोड़ा सा बच्चों से? बिल्कुल हम डेमो दिखाएंगे। पूछिए जरा बच्चों से। कोई भी सम बहुत सारा 2 9 लेस 9 5 8 6 लेस 3 7 7 लेस 4 7 3 लेस 2 8 लेस 2 6 लेस 4 4 1 1 that is 50 is the correct answer. नेक्स्ट मैं सिंगल डबल भी, ये तो छोटा सा ट्रेनर है, आप सिंगल डबल देखिएगा। ओके रेडी एवरीवन, सिंगल डबल स्टार्ट। 54 लेस 4 लेस 9 90 6 17 लेस 1 37 36 5 87 92 लेस 4 5 लेस 8 2 10 लेस 3 60 82 that is 554 is the correct answer. अब आप ये चीज़ देख पा रहे हैं Multiplication कि कितने बड़े बड़े क्वेश्चन, अभी इसमें सिर्फ हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही क्वेश्चन दिखाए हैं। मल्टीप्लिकेशन, कितने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, डिवीजन के क्वेश्चन भी आप बच्चों से पूछेंगे और सेकंड्स के अंदर उनका आंसर आता है। जैसा कि आपने देखा, क्वेश्चन कंप्लीट होने की देर होती है और उनका आंसर मुंह पे है।
तो ये उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो चुका है और एबेकस उनके माइंड में फिट हो चुका है। मैम, इस तरह के जनपद में कितने सेंटर होंगे, कहाँ, और ये जो बच्चे हैं ये सब क्या एक ही जगह के हैं या अलग अलग से? सर, ये सारे बच्चे लखीमपुर खीरी के ही हैं और एक सिटी में सिर्फ एक ही सेंटर होता है जो कि हमारा पंजाबी कॉलोनी में सेंटर है और जिसके न्यू एडमिशन्स भी स्टार्ट हो रहे हैं। हम लोग नया बैच मई में स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की क्लास होती है, सबसे अच्छी बात, और वो भी एक क्लास जो होती है मेन क्लास वो होती है सैटरडे संडे में से किसी एक दिन 2 घंटे की, और एक क्लास होती है मंडे से फ्राइडे में किसी एक दिन 1 घंटे की। तो टोटल सिर्फ 3 घंटे देने हैं हफ्ते में। 2 दिन बस आना है बच्चों ने और आपको बच्चों में 9 महीने के अंदर अंदर ही ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरह से आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चाह कर भी कुछ पढ़ने वाले बच्चे उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, आपके वहाँ इसका क्या प्रोसेस है? सर, हमारे वहाँ लेवल 3 महीने का होता है, तो लगभग 1 महीने की फ़ीस 1100 या 1150 के आसपास पड़ती है, क्योंकि उसमें बुक्स भी मिलती हैं, उसमें एग्जामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूडेड होती है। वो सब कुछ आपको हमारे पास फ़ीस में इंक्लूडेड मिलेगा। बच्चे यस, प्लीज रेज योर हैंड ओनली। आगे आइए रक्षिता। 541 मल्टीप्लाई 3, सिर्फ रेज करना है हैंड। बताइए आरुष। 623 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्लैपिंग। ठीक है, थैंक यू। 541 मल्टीप्लाई 3, सिर्फ रेज करना है हैंड। बताइए आरुष। 623 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्लैपिंग। क्या लगता है इसको खेल खेल में सीखना होता है, इसके पीछे कुछ टीचर सख्ती करते हैं पढ़ाने के लिए? इधर देखिए, स्माइल। कैसे प्रैक्टिस करती हैं,